हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। दिनांक 18/1/2019 को शाम 7:30 बजे फरियादिया सुशीला ने अपने पति के साथ उपस्थित होकर थाना में रिपोर्ट लिखाई कि शाम करीब 7 बजे उसकी सौतेली ननद, उसकी लड़की सीना, लड़का शोएब उसके घर पर आए और कहने लगे कि इस मकान में उनका भी हिस्सा है, उन्हें उनका हिस्सा दो। उन्हें फ्लैट खरीदना है। पूर्णविराम। इसी बात पर से चारों ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। मना करने पर चारों ने उसके बाल पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे। इतने में उसके पति व सास रजिया ने बीच बचाव किया। चारों कह रहे थे कि मकान में हिस्सा नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे। पूर्णविराम। पैरा चेंज। अतः सुशीला की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सीना शोएब के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/19 धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दंड संहिता का पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना की गई। पूर्णविराम। विवेचना के दौरान दिनांक 19/1/2019 को फरियादी सुशीला के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने प्रथम बार आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर उससे मारपीट किए जाने के कथन किए। अतः आरोपीगण के विरुद्ध धारा 452 भारतीय दंड संहिता का
इजाफा किया गया, पूर्णविराम, पैरा चेंज, आवेदकगण की ओर से मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत चाही गई है कि फरियादी और अभियुक्तगण आपस में रिश्तेदार हैं तथा उनके बीच मकान नंबर 50, गली नंबर 1 के संबंध में न्यायालय में मामला कई वर्षों से विचाराधीन है, जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। फरियादी और उनका परिवार चाहता है कि आरोपीगण मकान में कब्जा छोड़कर फरियादी को प्रदान कर दें। इस विवाद के कारण यावर बा उसके साले ने आकर धमकी दिया, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में की गई तथा एक प्रति पुलिस अधीक्षक को प्रदान की गई। इसी कारण से फरियादीगण द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। अभियुक्त गण की माता और बहन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23/1/2019 को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है। अभियुक्त स्वयं हृदय रोगी है। दिनांक 24/1/2019 को सीने में दर्द के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका ECG हुआ। अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र अर्जनकर्ता सदस्य है। उनका समाज में प्रतिष्ठा और मान सम्मान है। वे न्यायालय द्वारा विशेष शर्तों का पालन करेंगे। वे बेनाम शहर की स्थायी निवासी हैं। उनके फरार होने की संभावना नहीं है, अतः अग्रिम जमानत दिए जाने का निवेदन किया। पूर्णविराम। थाना प्रभारी की ओर से मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई कि आरोपीगण
के विरुद्ध धारा 452 भारतीय दंड संहिता का इजाफा किया गया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स आपको इसमें देखिए, जैसे भारतीय दंड संहिता बोला जाता है तो आपको मैटर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वा धा सा लिखा है, लेकिन आपको इस प्रकार से टाइप करना है भारतीय दंड संहिता, मतलब आपको पूरा का पूरा टाइप करना है। इसी के साथ में अगर आपको कोई वर्ड ऐसे लगे हैं कि जो टफ हो तो आप उनको नोटबुक में नोट कीजिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।